हम सभी को स्कूल में हिंदुइज्म में जातिवाद या फिर कास्ट सिस्टम के नाम पे ये ट्रायंगल दिखाया गया, जिसमें सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे लास्ट में होते थे शूद्र। साथ में ये भी बताया जाता था कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के साथ अन्याय करते थे, उन्हें अछूत मानते थे और उनसे बस छोटे मोटे काम ही करवाया करते थे। अब वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, या फिर वो बच्चा जिसको ये बात पहली बार बताई जा रही है, उसको ऐसा ही लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, ब्राह्मण ऊपर क्यों और शूद्र नीचे क्यों, सब तो एक जैसे इंसान है तो फिर सबको बराबर होना चाहिए, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। आपके और मेरे मन में भी ये प्रश्न आना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं अगर एज ए गुड ह्यूमन बीइंग आपके मन में ये प्रश्न आया है, क्योंकि ये सवाल उसी के मन में आ सकता है जो समाज को बटा हुआ नहीं देखना चाहता, जो एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। पर यहाँ पर बात उस सवाल की नहीं है, बात यह है कि इस ट्रायंगल को आपके दिमाग में किस तरह से फीड किया गया है, अंग्रेजों की परिभाषा से या फिर सनातन धर्म की परिभाषा से। वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको किसे इंपॉर्टेंस देनी है और किसको सुपीरियर मॉडल मानना है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझने के लिए हमें इस सिस्टम से रिलेटेड उन शब्दों को एक एक करके समझना होगा जिनको हम और आप सुनते आए हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और वो है कास्ट, जाति और वर्ण। अक्सर हम इन तीनों का अर्थ एक ही निकालते हैं, हमको लगता है चाहे कास्ट बोलो, चाहे जाति बोलो या फिर वर्ण, ये सब तो एक ही बात है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें तीनों को अलग अलग करके समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कास्ट। जैसे कि इस शब्द को सुनकर ही पता चल रहा है कि ये शब्द हमारी किसी भी भारतीय भाषा का नहीं है। ये कास्ट वर्ड आया है पुर्तगाली लैंग्वेज कास्टा से, जहां इसका अर्थ होता है वंश या फिर प्रजाति, जीनस और स्पीसीज। अब दूसरा शब्द आता है जाति। जाति संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति का स्रोत या फिर ओरिजिन। न्याय सूत्र के दूसरे भाग के दूसरे अध्याय का 71वां सिद्धांत सूत्र कहता है समान प्रसवात्मिका जाति ही, यानी जिनके जन्म का मूल स्रोत समान हो वो एक जाति बनाते हैं। वेदांत सार के अनुसार जातियों को 4 विभागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में ये बता देता हूँ कि वेदांत क्या है। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, यानी उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाले शास्त्र को वेदांत कहते हैं। तो वेदांत सार के अकॉर्डिंग जो 4 जातियां हैं वो है, पहला उद्भिज यानी धरती में से उगने वाले पेड़ पौधे, घास फूस आदि। दूसरा है अंडज, मतलब अंडे से निकलने वाले जैसे पक्षी, सांप, मछली आदि। तीसरा है पिंडज यानी स्तनधारी, जिसमें इंसान, गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर ये सब आ जाते हैं। और चौथा है ऊष्मज, जो कि टेम्परेचर की कंडीशन की वजह से उत्पन्न होते हैं, या फिर बहुत सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि। हर जाति के प्राणियों में शारीरिक अंगों की समानता पाई जाती है और एक जाति दूसरी जाति में कभी भी नहीं बदल सकती है, और ना ही अलग अलग जातियां आपस में बच्चे पैदा कर सकती है। जैसे हाथी, शेर, खरगोश ये सब अलग अलग जातियां हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सारी एक ही जाति है, जिसको आप हिंदी में मनुष्य कह सकते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस। अब आप मुझे बताओ कि हम इंसानों को जातियों में कैसे बांट सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद एक जाति है। ना तो हमारी शारीरिक बनावट अलग होती है और ना ही हमारे जन्म का स्रोत अलग होता है। हाँ, अगर कुछ इंसान अंडे से पैदा होते, कुछ लोग धरती से पेड़ पौधों की तरह उगते, तो फिर हम मान भी सकते थे कि भाई उसकी जाति अलग है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हमारे शास्त्रों में जाति की ये परिभाषा है। तो अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है जिसका मतलब होता है वर्ण करना, यानी साधारण भाषा में कहूँ तो चयन करना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ण का मतलब होगा किसी प्रोफेशन को चुनने से। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र वर्ण के बारे में क्या कहते हैं, आइए ये जान लेते हैं। हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, और क्योंकि भगवत गीता वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्ण के बारे में क्या कहते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमापिमां विद्या अकर्तारमव्ययम्, यानी 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि रचनादि का कर्म करता होते हुए भी तो मुझ परमेश्वर को अकर्ता ही जान। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 4 वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे, यानी हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभाजन किए गए हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यानी व्यक्ति जन्मतः शूद्रवत होता है, संस्कार से द्विज बनता है, वेद के पठन पाठन से विप्र होता है और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण होता है।
मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 4वां श्लोक कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रेयो वर्ण द्विजातयः चतुर्थ एक जाति शूद्रो नास्ति तु पंचमः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 द्विज वर्ण है, चौथा एक वर्ण शूद्र है और 5वां वर्ण कोई भी नहीं है। ये तीनों वर्ण द्विज इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका दूसरा जन्म होता है विद्या जन्म। क्योंकि व्यक्ति जन्मतः शूद्रवत होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ लिख कर विद्या हासिल करता है तो फिर वो अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी वर्ण चूज कर सकता है, क्योंकि वर्ण का मतलब ही होता है चुनना। तो इन तीनों श्लोकों से हमें साफ साफ पता चलता है कि सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनका विभाग गुण और कर्म के आधार पर किया गया है। इसके अलावा कोई भी 5वां वर्ण नहीं है। जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि इन 4 वर्णों के नीचे दलित को भी जोड़ने की कोशिश की जाती है, जबकि सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं भी दलित शब्द नहीं आता है। ये ऐड करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश है कि सनातन धर्म का एक और टुकड़ा किया जाए ताकि उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। खैर, अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हम इन 4 वर्णों के बारे में जरा फटाफट जान लेते हैं कि भगवत गीता में इन 4 वर्णों की व्याख्या किस तरह से की गई है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। यानी वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यानी खेती, गौपालन, व्यापार, सत्य व्यवहार, ये सभी वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा और श्रम करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ब्राह्मण का मतलब पुजारी, पुरोहित, विद्वान और शिक्षक। क्षत्रिय का मतलब शासक, योद्धा, सैनिक। वैश्य का मतलब कृषि कार्य, पशुपालन, व्यापार। और शूद्र का मतलब सेवा प्रदाता, श्रमिक कार्य आदि। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बच्चा मजदूर के घर में पैदा होता है तो क्या वो ब्राह्मण बन सकता है? तो इसका उत्तर हमें मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में मिलता है। शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियज जातमेवं तु विद्य द्वेष्यत तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण का पद प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शूद्र का पद प्राप्त कर लेता है, और इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करती हैं। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ रह सकते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अगर आज के जमाने के हिसाब से मैं उदाहरण दूं तो वो कुछ ऐसा होगा। मान के चलो एक मजदूर के घर में 2 बेटे हैं और एक बेटी है। उसका एक बेटा आर्मी में है और दूसरा बेटा टीचर है। उसके अंदर ईश्वर को जानने की क्यूरियोसिटी भी थी, इसलिए उसने शास्त्रों का ज्ञान भी हासिल कर लिया। अब जो बेटी है उसने इन दोनों भाइयों की मदद से अपना कोई बिजनेस शुरू कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि जब ये सारे लोग छुट्टी लेकर घर पर आएंगे और साथ में बैठेंगे तो क्या टीचर आर्मी वाले को ये बोलेगा कि तू तो क्षत्रिय, तू मेरे साथ कैसे बैठ गया? या फिर वो आर्मी वाले अपनी बहन को ये बोलेगा कि तू हमारे साथ कैसे बैठ गई? या फिर वो लड़की अपने पापा को ये बोलेगी कि पापा आप हमारे बीच में कैसे बैठ गए? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो ये थी हमारे सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था। अब मैं आपको इतिहास से कुछ रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 1500 साल पहले राजा भोज के समकालीन कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है। कालिदास शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं और फिर यही कालिदास कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, ज्योतिर्विद, भर्णमतो जैसी अप्रतिम महाकाव्यों की रचना करते हैं। ऐतरेय ऋषि एक दास के पुत्र थे, लेकिन ज्ञान हासिल करके उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और फिर उन्होंने ऐतरेय उपनिषद की भी रचना की। एलुस ऋषि भी एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर रिसर्च करके बहुत सारे आविष्कार किए। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर भी आसीन किया। रावण ब्राह्मण का पुत्र था पर क्षत्रिय बन गया था। राजा दक्ष के पुत्र परिषद शूद्र हो गए थे और प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत के विदुर एक दासी के पुत्र थे, लेकिन ज्ञान हासिल करके ब्राह्मण बन गए और उन्होंने हस्तिनापुर का मंत्री पद भी संभाला। मातंग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बन गए थे और वहीं विश्वामित्र के बेटे शूद्र बन गए थे। तो वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन के आधार पे होती थी, ना कि जन्म के आधार पे। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं कि आखिर वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जैसी कुरीति में कैसे बदल गई। देखो, मैं इस बात को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ कि जो निर्धन और अशिक्षित लोग थे, सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग, उनके साथ भेदभाव करते हुए आए हैं। लेकिन समय के अनुसार अगर हम देखें तो ये परिस्थिति ही ऐसी थी कि ये होना बहुत ही स्वाभाविक था।
दरअसल इसकी शुरुआत होती है मध्य युग में, जब भारत पर इस्लामी आक्रांताओं का शासन और बोलबाला शुरू हुआ। तब मुस्लिम इन्वेडर्स ने धार्मिक संस्थाओं का विनाश किया, शास्त्रों का ज्ञान देने वाले मंदिर और गुरुकुल और विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला, पुष्पगिरी को भी नष्ट किया, जिनके अवशेष आज भी मौजूद है। लेकिन ये इस हाल में क्यों है, मुझे इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही होंगे। तो ऐसी अराजकता में लोगों के लिए धर्म के नियमों का पालन करना काफी कठिन हो गया था। ज्यादातर हिंदू केवल अपने घर परिवार को बचाने में ही लग गए थे, और जो इस कठिन समय में भी इस्लामी शासकों का विरोध करते हुए पराजित हुए, उनके साथ तो अलग ही बर्बरता की गई। मुगल शासकों की इस धूर्तता के कारण सनातन शास्त्रों के ज्ञान का संचार कम हो गया। यूनिवर्सिटी और गुरुकुलों के नष्ट होने के बाद लोग अपने ही घरों में सनातन शास्त्रों को पढ़ने लगे। अब कोई गुरु तो है नहीं, तो सबने अपने अपने हिसाब से पढ़ा और अपने अपने हिसाब से इसका अलग अलग मतलब निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंधविश्वास, अलगाव, छुआछूत और बिना सर पैर वाली प्रथाएं जन्म लेने लगी। और इसी के परिणाम स्वरूप जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके जाति प्रथा में बदलने लगी। कुछ लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 12वें मंत्र का भी बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं। मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राज्यन्न कृतः उरुतदस्य यद्वेष्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। तो इसका अर्थ कुछ लोग ऐसा निकालते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। और ये ट्रांसलेशन को देखा जाए तो ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है, क्योंकि क्या कोई कभी पैरों से, भुजाओं से या फिर मुख से पैदा हो सकता है? पर्सनली मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। जबकि समाज को शरीर के रूप में देखकर इस मंत्र का असली अर्थ है कि जैसे एक शरीर के मुख में गुण, ज्ञान और तपस्या होते हैं, ऐसे ब्राह्मण में होने चाहिए। जैसे भुजाओं में शोधन, रक्षण, बल और गुण होते हैं, ऐसे ही क्षत्रिय में होने चाहिए। जैसे मध्य भाग उदर में अन्न आदि का संग्रह और विभाजन होता है, ऐसे वैश्य में होने चाहिए। और जैसे पैरों में दौड़ धूप श्रमशीलता करने की क्षमता होती है, ऐसे शूद्र में होने चाहिए। आई होप आप समझ चुके होंगे कास्ट सिस्टम को बढ़ाने में अंग्रेजों का योगदान। देखो, अंग्रेजों के कब्जे से पहले भारत मराठा साम्राज्य की वजह से फिर से भगवा में हो चुका था, और इसीलिए 7,32,000 गुरुकुल फिर से सुचारू रूप से चलने लगे थे। लेकिन ये सुनहरा मौका ज्यादा देर तक नहीं रह पाया और पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने सारे गुरुकुलों को इलीगल घोषित कर दिया, और सिलेबस उसने ऐसा बना दिया था कि जिससे हम कभी लीडर न बन पाए, सिर्फ एक कलर का काम करते ही रह जाएं, या फिर अंग्रेज हमें जो ऑर्डर दे दे उसको हम चुपचाप फॉलो कर सकें, बस। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कास्ट सिस्टम की बात चल रही है, तो फिर इसमें अंग्रेजों का क्या लेना देना? मैं आपको बताता हूं कि इसमें अंग्रेजों का लेना देना है। यहां मैं पूरे डिटेल से नहीं बताऊंगा, सिर्फ वही पार्ट बताऊंगा जिसका जातिवाद से लेना देना है। तो भारत और अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थी 1857 की क्रांति, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों ने एक साथ मिलकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। हालांकि हथियारों की कमी, वीक कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी न होने के कारण ये आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ी को एक दिशा दिखा दी थी कि हमें आपसी लड़ाई बंद करके मिलकर अंग्रेजों को भगाना होगा। इस क्रांति में लगभग 6000 अंग्रेज मारे गए थे, और वो हैरान थे कि जो हिंदू मुस्लिम अभी तक आपस में लड़ते रहते थे, सिख और मुगल आपस में लड़ा करते थे, अचानक वो सब एक होकर हम पर कैसे टूट पड़े। इसके बाद ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आई कि इनकी एकता हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, और अगर ब्रिटिश राज को बचाना है तो किसी न किसी तरह इनको डिवाइड करके रखना होगा। जिसके बाद उन्होंने भारत में एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था डिवाइड एट इम्पेरा। ये एक लैटिन भाषा की कहावत है जिसका मतलब होता है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। फिर इन्होंने क्षेत्र के आधार पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लड़ाने की कोशिश की, जो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर धर्म के आधार पर लड़ाया। गुरुकुल इन्होंने पहले ही बंद कर दिए थे, स्कूलों को ये अपनी मर्जी से चला रहे थे, जहां इन्होंने जातिवाद का बीज बोना शुरू किया ताकि समाज और बढ़ सके। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई नहीं, हिंदुइज्म में पहले से ही कास्टिज्म था, तो सुनो, अंग्रेजों ने 56 देशों पर राज किया, और उनमें से कुछ देशों की बात मैं आपको बताता हूँ। भारत में तो इन लोगों ने धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पर लड़ाया। नाइजीरिया में कोई जातिवाद नहीं था, और ना ही वहाँ धर्म के लिए कोई इतना उग्र था जो उनमें लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वहाँ के एथनिक ग्रुप हौसा, योरुबा, इग्बो और फुलानी को आपस में लड़ा दिया। मलेशिया में उस टाइम पर मलेशिया के मूल निवासियों के साथ साथ चाइना के लोग भी रहते थे और भारत के लोग भी रहते थे, और काफी बड़ी संख्या में रहते थे। तो इन लोगों ने इन तीनों को आपस में लड़ा दिया। आयरलैंड, यहाँ सब क्रिश्चियन थे, लेकिन दो गुटों में बटे हुए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इन लोगों के विचार भले ही एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये लोग आपस में लड़ते हो, एक दूसरे के साथ मारकाट हो, या ऐसा कोई सीन नहीं हुआ करता था। तो इन लोगों ने उन दोनों को भी आपस में लड़ा दिया। सूडान में इन लोगों ने अरब और अफ्रीकन को आपस में लड़वा दिया। साइप्रस में ग्रीक और टर्किश को आपस में लड़वा दिया। और इसी तरह से इन लोगों ने पैलेस्टाइन, केन्या, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इराक, इजिप्ट, घाना, जमैका और फिजी जैसी जगहों में भी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी से राज किया। अब मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको अंग्रेजों की ये चाल समझ में आ गई होगी।
अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में इसका कंक्लूजन करना चाहूँ तो बस इतना कहूँगा कि एक तरफ है जाति, आप जो है ज़िंदगी भर वही बने रहिए, अज्ञानी बने रहिए और नेताओं की भेड़ बकरी बने रहिए। जाति जिसका चुनाव न किया जा सके, कोई ज्ञान नहीं फिर भी हमेशा के लिए ब्राह्मण, कोई बल नहीं फिर भी हमेशा के लिए क्षत्रिय, कोई अकाउंटिंग नहीं फिर भी हमेशा के लिए वैश्य और कोई सेवा भाव नहीं उसके बाद भी हमेशा के लिए शूद्र। और दूसरी तरफ है वर्ण, यानी अपनी योग्यता के अनुसार अपने वर्ण का चयन कीजिए, सनातन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और नेताओं के भेड़ बकरी बनने से बचे रहें। वर्ण जिसका चुनाव किया जा सके, मेधा शक्ति बुद्धिमान वर्ग यानी ब्राह्मण, रक्षा शक्ति प्रशासनिक वर्ग यानी क्षत्रिय, वाणिज्य शक्ति व्यापारिक वर्ग यानी वैश्य, श्रम शक्ति मजदूर वर्ग यानी कि शूद्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।